कोई भी वक्ता अगर बात करता है तो स्पीच मतलब होता है बोलना, भाषण देना या बात करना। किससे? सिंगल पर्सन, दोनों नहीं। स्पीच मतलब होता है भाषण देना, ठीक है। तो जब भी कोई वक्ता बात करता है, किसी को कुछ बोल रहा है, जैसे यहां पे बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, राधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। राधा एक बहुत जरूरी लड़की, एक बहुत आवश्यक लड़की है या जरूरी लड़की है। तो जरूरी यहां पे नहीं बोला, आवश्यक, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। यहां पे बात की जा रही है राधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। तो राधा एक बहुत आवश्यक लड़की है। बात समझ आया? ये आपको समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? अगर हमने ये चीज बोला तो ये जो हमने एक प्रकार से वाक्य बोला, क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? सेंटेंस। क्या बोला गया मेरे यहाँ पे? सेंटेंस। अतः राधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। क्योंकि थोड़ा सा आप सेंटेंस में ध्यान दे दीजिएगा, तभी इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन आपको समझाया जाएगा। जैसे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब कोई भी वक्ता अगर कुछ कह रहा है या आप उसे सुन रहे हैं, तो उस एक वाक्य के अंदर कितने सारे वर्ड्स छिपे हैं और उन वर्ड्स का एक अपना अपना मतलब अथवा तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है ये, और दूसरा यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक जुड़ा। तो इस ऑप्शन को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। और इस स्थान को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट। क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को बोलते हैं विधेय। मतलब इसका कर्ता कौन है? राधा। कौन इंपॉर्टेंट गर्ल्स है? राधा। कौन है? राधा। अगर आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा क्या नाम है, तो तुम अपना जब नाम बताओगे तो वो कहलाएगा कर्ता। क्या कहलाएगा? कर्ता अथवा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कर्ता अथवा सब्जेक्ट कहलाएगा किसी भी वाक्य को। अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप किसी से प्रश्न करिए और जो उसका उत्तर आ जाएगा वही आपका कर्ता अथवा सब्जेक्ट कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो मैं आपको एकदम शुरुआत से धीरे धीरे आपको लेकर चलूंगा। इकट्ठा ट्रेन की तरह नहीं कि जाके लड़ जाओ, आराम आराम पढ़ाई किया जाता है। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी में हमने एक सेंटेंस बना दिया है, क्योंकि इनको अगर समझाना है तो पहले ये समझना आवश्यक है। और दूसरी बात, प्रेडिकेट अथवा विधेय क्या होता है? कर्ता के बारे में अगर कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं, तो वही हमारा पार्ट्स विधेय कहलाता है अथवा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है विधेय। सब्जेक्ट हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक आप हमेशा याद रखिएगा, या मैं आपको बता दे रहा हूं।
एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, बस। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, यही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। बात समझ आया? जैसे यहां पे राधा क्या है? किसी का नाम है ना, किसी का नाम ही तो है, व्यक्ति का नाम है ना? तो ये प्रॉपर नाउन नहीं बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अतः प्रॉपर नाउन। अभी हम आगे आपको बताएंगे। अब नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अतः किसी को हम क्या कहेंगे? किसी भी स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, अगर ऐसी कोई भी चीजें हैं तो उसे हम किससे संबोधित करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नाउन से। किससे? नाउन से। टाइप्स ऑफ नाउन मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ये राधा है मेरे प्यारे बच्चों, किसी का नाम है, तो ये बन जाएगा आपका नाउन। क्या बन गया? नाउन बन गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा आप हमसे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहले आपको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझा रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में अगर कोई भी व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है तो पहले आप उसको समझ लीजिए। सेंटेंस, राधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स, मतलब राधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अथवा विशेष कौन है? लड़की है। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, जरूरी, आवश्यक, ये सारे चीजें इससे निकल कर आती हैं। इंपॉर्टेंट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भावना प्रकट करता है अथवा उसका नाम प्रकट किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये एक विशेष, महत्वपूर्ण, आवश्यक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि राधा के बिना सब कुछ अधूरा है। आप लोग देखते हैं ना, राधा 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 राधा, सारे महात्मा, सारे भी लोग, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? राधे 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 का नाम स्मरण करते हैं। भला सीताराम सीताराम भी स्मरण करते हैं। कोई कहे नहीं बोलता, कोई तान्या तान्या कहे नहीं बोलती, क्योंकि सभी बालिकाओं में, सभी लड़कियों में सीता और राधा एक ऐसे नाम है जो जन्मोत्तर तक बड़े ही प्रशंसा से लिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई तो त्याग किया होगा। बात समझ आया? तो उन्हें हम लोग एक अलग से औहदा दे दिए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो राधा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल्स। तो जो ये पहला पार्ट है, राधा किसे बेटा बोलते हैं? सब्जेक्ट। अगर राधा के स्थान पे हम सी लगा दे या आई लगा दे या माई लगा दे या माइन लगा दे, मतलब यहाँ पे या यू लगा दे, कोई भी अगर हम लगाते हैं तो ये प्रोनाउन बन जाता है। ही लगा दे, क्या लगा दे? ही, सी, दे, दाएं, ये सारी चीजें अगर हम लगाते हैं तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर हम यहाँ पे सी का प्रयोग कर दे, सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गर्ल, वह बहुत आवश्यक लड़की है। अब वह का मतलब किसी का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। अगर किसी को संकेत के रूप में कह दे या किसी का नाम लेकर ना कहें तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रोनाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस। अतः जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते
है अथवा जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाता है उसे प्रोनाउंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या समझा मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में अगर कुछ कहा जाता, जैसे राधा के बारे में क्या कहा गया है? यह बहुत आवश्यक लड़की है। कौन है आवश्यक? राधा जी। कौन आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों? राधा जी आवश्यक है। बात समझ आया? तो यहाँ पे अगर राधा आवश्यक है तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब वो सब्जी पूरी नहीं बन गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन गया है? सब्जेक्ट। और जिसके बारे में कुछ कहा जाता हो, जैसे राधा जी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह बहुत आवश्यक लड़की है, तो ये क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। क्या बन गया? प्रेडिकेट बन गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? प्रेडिकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको क्लियर समझ आया? क्लियर समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बार फिर समझ लेते हैं। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं या ये बोल रहे हैं या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, तो ये कहते पहले पता है ना, शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वह वाक्य कहलाता है। ये पहले आपको समझाया गया है कि नहीं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अतः यहाँ पे किसी भी शब्दों को मिलाने पर एक भावना प्रकट हो रही है। यहाँ पे कौन सी भावना प्रकट हो रही है? राधा एक बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक अथवा बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक जैसे चीजों का नाम लिया जा रहा है। अतः यह एक भावना प्रकट हो गई कि भैया यह लड़की बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये बन गया क्या? सेंटेंस बन गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बन गया है? सेंटेंस बन गया है मेरे प्यारे बच्चों। और सेंटेंस मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। ये आप हमारी पिछली वीडियो में या पिछली चीजों में जाकर आप अपनी कॉपी में उठाकर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। तो सबसे पहला नाम है, अब यहाँ पे हम इसको आपको समझाए दे रहे हैं कि ये जितने भी भावना आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो लिख लिया ना मेरे प्यारे बच्चों? लिखा है कि नहीं लिखा है? दिखाई दे रहा है ना कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। अब इस एरिया को, ये यहाँ का जो एरिया है बेटा, इसे बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं? नाउन। और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अतः सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। और ये जो ए आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल बोलते हैं। और ये जो वेरी लिखा तो चुका जा रहा है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, रोना नहीं, बेचारा रोया पड़ा है, तो इसको हम ऊपर से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? इसे हम लोग प्रेडिकेट बोल रहे हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। यहाँ से खत्म होता है, इसको हम बोले दे रहे हैं यहाँ पे एडवर्ब। फिर इंपॉर्टेंट मतलब वर्ब। और ये है आपकी, ये भी आपका है ऑब्जेक्ट जो है नाउन। ठीक है, क्या है? नाउन। लड़की, एक लड़की नाम ही तो है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी नाउन। लेकिन कौन सा नाउन है? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट वाला नाउन है। बात समझ आया कि नहीं आया? आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अब मैं आपको बता दूं नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी जीव जंतुओं का नाम, जिसका भी नाम अगर हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जिसके बिना हम सहायक क्रिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे लिखता ना, राधा एक बहुत महत्वपूर्ण लड़की है, जो है शब्द आया है वो सहायक क्रिया है, इसके बिना हम वाक्य को अधूरा मानते हैं। क्या मानते हैं? अधूरा। अगर बोल दे कोई भी ये राधा एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़की, तो ये क्या पूरा होगा? नहीं होगा ना। तो जब तक है नहीं लगेगा तब तक यह हेल्पिंग वर्ब ही होगा, तभी वह पूरा वाक्य कहलाएगा। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है जो क्रिया के पहले अथवा वर्ब और एडवर्ब के पहले, जैसे ए, एंड, दिस का प्रयोग करते ना, ए एंड का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, तो वो आर्टिकल कहलाता है। मतलब वर्ब के पहले आने वाला अग्र पद को आर्टिकल कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है वेरी। वेरी का मतलब होता है एडवर्ब, अतः जो वर्ब की विशेषता बताता हो, वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। वर्ब की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। मैं आपको एक एक करके कल से पढ़ाना चालू करूंगा। आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी क्लास एकदम प्रैक्टिकल नॉर्मली मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद हम एक एक टॉपिक को कल से उठाएंगे। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, इन सभी बारे में समझना। क्या करना है आज? समझना है। दूसरा है इंपॉर्टेंट, मतलब क्रिया। क्रिया है, क्या है? क्रिया। क्रिया है ना, क्रिया, ठीक है। और क्रिया का मतलब होता है कौन सा काम हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत जरूरी वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा? महत्वपूर्ण, आवश्यक काम हो रहा है। बात समझ आया? और ये जो गर्ल्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, जो सहायक क्रिया के बाद वर्ब के बाद प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अब यहाँ पे कल हम आपका जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा नाउन। इसे आप लिख लीजिएगा, इसको आप ऐसे बना लीजिए कि कौन सा क्या है। इसे पहले कर्ता बोलते हैं और कर्ता को ही नाउन बोलते हैं, इज को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ए को आर्टिकल बोलते हैं, वेरी को एडवर्ब बोलते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशन उसे विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विधेय बोलते हैं। और वेरी को एडवर्ब बोलते हैं, इंपॉर्टेंट को वर्ब बोलते हैं, और यहाँ पे गर्ल्स को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट। और आप इसको अच्छे से बना लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कल का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों नाउन। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अच्छे से आपको पढ़ाई करना है, ग्रामर एक बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप इसको घर में जाकर मात्र 2 से 3 बार रिवीजन कर लें तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये लिख कर रख लीजिएगा। और 1-2 बार आप वीडियोस देखिए, उसको आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए अपनी क्लास का। याद रखिए, जय बार आप वीडियो देखते हैं तय बार आपको अलग से अच्छा चीजें ही दिखाई देती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।